अरे लड़ो नहीं। देखिए बहुत ही बेहतरीन मोहब्बत का नज़ारा यहाँ पर एक जानवर और इंसान के दरमियान देखने को मिला। जब बचपन में हम छोटे थे तो ये बस ऐसे ही शौक है, अटकेलियां करते हैं आप, ऐसी अटकेलियां करते हैं। और वो अभी जो कबूतरी वो अंडो बेटी है, दीवानी है वो मेरी, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। लोग कहते हैं कि रामपुरी रामपुरी, तो आप रामपुरी ऐसे मतलब शौकीन हजरात को सलाम है, ऐसी नस्लें आप देखें। अगर मैंने 2-1 महीने नहीं दिखूं तो ये कबूतर दुबले हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब दुबले हो जाते हैं। और ये इनको एक शौक है इस तरीके का दाना खाने का, मतलब हाथ से, मतलब इतने मानू से खुश हैं आप? ये खुश हैं। पड़ोस में जो मकान थे हमारे ननिहाल से जुड़े हुए, तो हम ऐसे करके भाग जाते थे। फिर वो थोड़ी देर बाहर निकल के आता था, जिसका भी मकान होता था गालियां देता था। बहरहाल आइए, चलिए तो दोस्तों आपको गांव की एक लोकेशन के ऊपर लेके आए हैं जहां पर बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि हम कैसी कैसी जगह पहुंचते हैं छोटे छोटे गांवों में, और आपको शौकीन जो हजरात हैं उनका शौक कराया जाता है। और लोग मतलब किस शिद्दत का शौक है वो आप देख सकते हैं कबूतरबाजी का, और कहाँ कहाँ लोग शौक करते हैं, ये एक बड़ी बात है। और ऐसे नायाब नायाब कबूतर नस्लों के, पुरानी नस्लों के आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त पेयर्स यहाँ पर। और यहाँ पर शौक करवाएंगे हमें रफीक भाई, और हम यहाँ पर आए हुए हैं दोराहा गांव और जिला एमपी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ एक्चुअली मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं हमें बड़े बड़े लॉफ्ट और सब कुछ हो। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरीके की लोकेशन है, नेचुरल लोकेशन है। और उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, लेकिन शौक आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके के पुराने यहाँ पर मकान। मुझे मेरा ननिहाल याद आ जाता है कि मैं जब नानी के यहाँ जाता था टोंक, तो इस तरीके के मकान थे, लेकिन अब सब पक्के बनते जा रहे हैं। तो ये हम गांव के अंदर हैं और ये दड़बा है अंदर। अंदर चलते हैं रफीक भाई, आप जी चलिए अंदर। ये हम अंदर आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बाहर की लोकेशन दिखाई। और किस तरीके के माशाल्लाह, ये देखें आप, जब बचपन में हम छोटे थे तो पड़ोस में जो मकान थे हमारे ननिहाल से जुड़े हुए, तो हम ऐसे करके भाग जाते थे। फिर वो थोड़ी देर बाहर निकल के आता था, जिसका भी मकान होता था गालियां देता था। बहरहाल आइए अंदर। तो हम ये अंदर आ चुके हैं, ये दड़बा मैंने आपको दिखाया बजा करके दरवाजा। और अब अंदर हमें, और ये शूट कर रहे हैं हमारे इमरान भाई भोपाल से। और ये ऐसी जगह मैं आपको ऐसे कबूतर दिखाऊंगा, ऐसे कबूतर। ये तारिक भाई हमारे साथ टोंक से हैं। दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। नायाब कबूतर जो कि कहते हैं ना, रामपुरी ओरिजिनल जो है कबूतर, लोग कहते हैं कि रामपुरी रामपुरी, तो आप रामपुरी ऐसे मतलब शौकीन हजरात को सलाम है, ऐसी नस्लें आप देखें। और इसको भी मैं बाहर ले जाके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि आप कैसी लोकेशन के ऊपर हैं, आप कैसी लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं, और आप किस तरीके के शौकीन के पास आए हुए हैं। आप बाहर का लोकेशन आप देख सकते हैं, कच्चे मकान और कच्चा दड़बा। चलिए तो दोस्तों मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ कि ये रफीक भाई हैं और इतने शौकीन हैं। इनके शौक को मेरा सलाम कि ऐसी जगह हम आए, आपको पूरी लोकेशन दिखाई। कच्चा जो है इनका जाल दड़बा, जहाँ लोग, हमारे यहाँ तो तीसरी चौथी मंजिल से कबूतर चुरा के ले जाते हैं लोग, लेकिन इनका इतना प्यारा गांव है कि आप देख सकते हैं कोई हिफाजत नहीं है, लेकिन कबूतर जो है महफूज है।
तो और सबसे बड़ी बात कि ये कबूतर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन, जो गजरे होते थे ना रामपुरियों के। ये जोड़ा ही इमरान भाई, मैं आपको, इमरान भाई शूट कर रहे हैं तो इमरान भाई को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह मुझसे सीनियर हैं और बहुत कबूतर इन्होंने देखे हैं। और जो कंठ, ब्लू कंठ होता था ना जो रामपुरी, और ये देखें आप, ये जो एक्स्ट्रा इनके वो निकले हुए हैं तातू, ये देखें इमरान भाई, दिखा पा रहे हैं आप इस चीज को? ये पहचान थी पुराने रामपुरी कबूतरों की, जो कि लोग कहते थे कि चंदा खानी, तो मैं इतना बड़ा लफ्ज तो नहीं बोल सकता चंदा खानी, लेकिन आप खुद देखें क्या क्वालिटी के रामपुरी कबूतर हैं। बिल्कुल जो गजरा हुआ करता था वही गजरा मौजूद है। देखें जो रामपुरी के शौकीन हैं वो इन कबूतरों को देखें और बताएं क्या इनकी, वाह वाह वाह, ये देखें सारी चीजें दिखाऊंगा मैं इनकी, ये प्योरिटी के अंदर आती थी ये सारी चीजें। इस तरीके के छींटे, और इस रामपुरी के अंदर 2-3 किस्में हुआ करती थी, गदली आंख, हल्की आंख, लाइट आंख। तो आप ये देख लें किस तरीके की आंखों में ये रामपुरी कबूतर हैं। मादा दिखाएं, तारिक भाई के पास मादा है, ये फीमेल है। और ये भाई के पास है, ये देखें आप। चलिए तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप जो है रामपुरी कबूतर का पेयर, और किस तरीके के ये कबूतर हैं आप देख के जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी जगह पर, ऐसे गांव में लोग ऐसा शौक रख सकते हैं, ये समझ से परे है। और आप जरूर बताइएगा किस तरीके के ये कबूतर हैं, और जो रामपुरी के शौकीन हैं वो लोग बताएं कि ये किस तरीके के कबूतर हैं, कैसे कबूतर हैं और कैसा पेयर है। शानदार। आसमान के राजा तो हैं ही। जी जी जी, बेहतरीन उड़ान वाले। ये आसमान के राजा तो हैं ये, मगर ये मोहब्बती भी इतने हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जी अच्छा, ये आप, मैंने सुना है कि आप पे हिले हुए हैं ये ऐसे लोग हैं रिजवान भाई, कह रहे इनको मैं थोड़ा सा कम टाइम देता हूँ, कंधे पे बैठते हैं, आते हैं। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ कमरे में करते हैं, ये यहाँ आता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, भाभी करते हैं। इतने हिले हुए हैं, मतलब आप सब इतने मानूस हैं ये। हाँ, ये आप देखें दोस्तों, ये लोकेशन यहाँ की इस तरीके की है, और यहाँ पर ये बैठते हैं कबूतर वगैरह के। कबूतर तो नायाब थे ही, वो हो सकते हैं, सबके पास होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास होते हैं, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, लेकिन कबूतर तो इनके पास नो डाउट बहुत अच्छे हैं ही। लेकिन एक जो बात इन्होंने मुझसे कही थी, उस वजह से खास तौर से मैं इतने दूर चल के आया, कि जो आजकल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए कि जो है गंगा जमनी तहजीब, एक जिसको कहते हैं, आपके वालिद साहब, दादा का नाम क्या था? दादा का नाम था अब्दुल हमीद, हम्मू मौलाना के नाम से। हम्मू मौलाना इनके दादा थे, जिनको इन कबूतरों का शौक था, और उनके दोस्त भोला शंकर, उनका नाम था भोला शंकर। और उनकी जो दोस्ती थी, और उसके बारे में आप जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। हम उनकी दोस्ती के बारे में तो क्या करें, ऐसी जबरदस्त दोस्ती थी उनकी कि बस। और कबूतरबाजी से मतलब कबूतर उन्हीं के थे। हाँ, उनके कबूतर दादा के, कबूतर दादा के पास नहीं थे, कबूतर उनके पास थे। अच्छा, मैं छोटा था, भोला राम जी के भोला शंकर के नाम, भोला शंकर जी के पास, उनके पास थे। मैं उनके पास बैठा करता था, दादा के पास नहीं थे, उन्हीं के पास कबूतर थे जी। तो फिर जैसा जैसा मैं बड़ा होता गया, मेरा शौक बढ़ता गया उनपे जी। तो भोला शंकर जो थे जी, उनके बच्चों को शौक नहीं था कबूतरों का जी, और हमारे दादा के बच्चों को शौक, दादा के बच्चों को शौक। तो इधर मतलब वहाँ वो सिमट गया शौक, और इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया। तो वो आप बता रहे थे उनकी मोहब्बत इतनी थी मैं कि वो अचार का कुछ मसला। उनकी मोहब्बत तो ऐसी थी कि अगर उनके घर में अचार होता ना, आम के अचार होते थे, वो बनाते थे, उनकी अम्मा बनाती थी जी जी, तो वो कहती थी कि ये लो जी, एक बना के, एक नहीं 2 बनना चाहिए घर में, कोई भी चीज हो। ये कौन कहता था? ये भोला शंकर, भोला शंकर जी, भोला शंकर कहते थे। हमारे दादा से हम्मू मौलाना, हम्मू कहते थे उनसे। ऐसी दोस्ती थी कि मैंने अभी तक देखी नहीं। इसी गांव के थे, इसी गांव के थे। तो दोस्तों आपने ये देखा, जो गंगा जमनी तहसीब हमारे यहाँ की फेमस है हिंदुस्तान की, कि किस तरीके से मोहब्बत होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, लेकिन मोहब्बत आप देख सकते हैं कि अचार बनेगा तो 2 जगह बनेगा। भोला शंकर जी के पास से आएगा तो
इनके हमीद खां के पास जरूर आएगा, इनके दादा के पास। वो तो मीठा भी खाने का शौक रखते थे, तो वो साथ में खाने का शौक रखते थे, ऐसी दोस्ती थी। क्या बात है, सलाम भाई साहब। तो ये कबूतरों को आपको यहाँ पर जो कलपोटे रामपुरी कबूतर है उनका एक साथ मैं आपको शौक करवाता हूँ। मैंने आपको दिखाया कुछ कबूतर, और ये और देख सकते हैं आप तारिक भाई के पास हैं, टोंक से हमारे तारिक भाई साथ हैं आए हुए। तारिक भाई कौन से कबूतर हैं भाई? ये रामपुरी कलंज के कलपोटे वही हो गए ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कबूतर बड़े प्यारे हैं, यहाँ पर बहुत बेहतरीन कबूतर है। रामपुरी कलंज कलपोटी ये कबूतर जो होते थे बड़े नायाब यहाँ पर कबूतर देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिले। और वक्त शाम का है तो मैं चाहूंगा कि कबूतर जो है वो बाहर, एक बार आप वो नजारा हमें दिखा सकते हैं जो ये कबूतर आपके पास आते हैं दाना खा लेते हैं? हाँ देखो इंशाल्लाह आएंगे, कोशिश करेंगे आप। बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे वो। चलिए ठीक है दोस्तों, ये जाइएगा मत, कबूतर तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन भाई के पास ये कह रहे हैं, मैं देखा मैंने भी अभी भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता शायद लोग ऐसी बातें करते हैं। तो अब ये आते नहीं आते, ये आपको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जो भी होगा भाई की या तो इज्जत रखेंगे कबूतर या फिर इंसल्ट होगी, दोनों रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम दिखाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, जानवर है बेचारा अंदर जाएगा फिर सबको बाहर ले। दोस्तों ये एक मोहब्बत की मिसाल है कि एक इंसान से कितना मानूस हो सकता है परिंदा। आप देख सकते हैं ये क्या जबरदस्त मोहब्बत है कबूतरों की और एक इंसान की। सिर्फ इंसान ही मोहब्बत में थोड़ा सा पीछे है, बाकी ये जानवर इतनी मोहब्बत करते हैं। रिजवान भाई जब मैं आता हूँ ना जी, तो ये इनका शौक जो होता है खाना खाने का जो शौक होता है बिल्कुल दिल से खाते हैं, ये वैसे ही खाते हैं। ये मैं इन्हें अगर मैंने 2-1 महीने नहीं दिखूं तो ये कबूतर दुबले हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये दुबले हो जाते हैं और ये इनको एक शौक है इस तरीके का दाना खाने का, मतलब हाथ से, मतलब इतने मानू से खुश हैं आप? ये खुश हैं। अगर ये हैंगे तो मतलब ये आते हैं वो इस तरीके की दाना खाते हैं, वो करते हैं जी, और बस अरे लड़ो नहीं, ये बस ऐसे ही शौक है, अटकेलियां करते हैं आप? ऐसी अटकेलियां करते हैं, बस ऐसी मोहब्बत करने वाले कबूतर हैं ये। जी जी, ये बस इनको दाने से मतलब नहीं, इनको ये देखो ये वो आ गए, वो तो आते मैं आता हूँ बैठते हैं मेरे ऊपर करते हैं। जी जी, बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। जब देखोगे आप जी जी क्या इनको देखो भाई, ये आपको देख के थोड़ा सा चमक रहा है। लोग हैं, बहुत सारे लोग आ गए। हाँ नहीं तो ये मैं आता हूँ तो घर में बस मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये देखें आप, अगर ये यहाँ पर रफीक भाई नहीं होते तो ये दाना भी मतलब जीने मात्र खाते हैं, बस जिंदा रहने के लिए, और कमजोर हो जाते हैं जब तक ये अगर गायब हो जाएं किसी काम में 10-15 दिन नहीं रहे तो बेदिली से ही दाना खाते हैं। इनका कहने का मकसद ये। और जब ये आ जाते हैं तो ये कबूतर इतने मानूस है कि सारे मतलब ऐसे देखते हैं इनको जैसे बस क्या कहूँ मैं आपको, कोई मिसाल नहीं है। इनका नाम गब्बर है। जी जी, ये देखें आप, गब्बर भी आ गया इनके पास। जैसे एक बच्चा भाग के आता है ना, जब आदमी अपनी नौकरी से या किसी चीज से फारिग होके आता है घर पर, तो बच्चे भागे चले आते हैं उसके पास, दौड़े चले आते हैं। दोस्तों मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ कबूतरबाजी में और बहुत कुछ मैंने दिखाया, और ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाई, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपने शौक किया। और इसी के साथ आप, अगर आपने जयपुर टॉक पिजन्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। और ये रफीक भाई को मेरी तरफ से एक प्यार मोहब्बत भरा सलाम।
और एक सलूट तो बनता है, और कमेंट में आप जरूर बता के जाइए। सलूट तो साहब आपको बनता है रिजवान भाई, आप इतनी मेहनत करते हैं। जी जी जी। और आपकी वजह जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं जी, मोहब्बत जगाने का काम सिर्फ आप ही ने किया है। जी जी जी। मेरे हिसाब से जो मोहब्बत, कबूतरों की जो मोहब्बत है वो आप दिखाते हैं, पुरानी नस्लों के कबूतर दिखाते हैं। जी जी। लोगों को समझ में आता है और लोग मोहब्बत करते हैं, आपसे भी करते हैं। जी जी। और जो कबूतर आप बताते हैं, पुरानी नस्लों के कबूतर बताया है आपने। जी जी। आपने सिखाया है जी, आपका बड़प्पन है कि आपने ये सब मेरे लिए कहा, लेकिन बंदा खाकसार है और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के जैसे लोग जो मोहब्बत करते हैं, हम सिर्फ वो पैगाम है जो आगे तक लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जी रिजवान भाई की तंदुरुस्ती बस ऐसी बरकरार रखे, और ये मेरे छोटे छोटे भाई जो मेरे बाद आएंगे, जी 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 जी, उनको भी ऐसे शौक कराते रहे। और ये शौक आप ही की वजह से है, क्योंकि लोग अब तो भूल ही गए, काम में इतने मशरूफ हो गए। जी जी जी, वक्त ही नहीं मिलता, तो उनको नस्लों का पता ही नहीं पड़ेगा। जी जी। बहुत सारे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं वो कैमरे पे आने से जी 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 कतराते हैं। तो मैं उसको गलत समझता हूँ। जी जी, आना चाहिए, बेशक बतानी चाहिए दिल की बात, आना चाहिए और उनके कबूतरों को सिखाना चाहिए, कबूतरों की नस्लों को बताना चाहिए, जो कि आप काम कर रहे हैं वो। जी जी जी। चलिए बहरहाल दोस्तों, माशाल्लाह ये थे रफीक भाई, और आपने ही प्यार मोहब्बत से इनके कबूतर देखे और किस तरीके से ये इतने मानूस है यहाँ पर कबूतर। इनसे कोई एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे कबूतर हाथों से दाना खाते हैं। और अगर इधर उधर हो जाए रफीक भाई 2-4 दिन के लिए, तो ये कबूतर बेचारे कमजोरी में आ जाते हैं। दाना भी मतलब बेदिली से खाते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो ये ऐसी अटखेली करते हैं। आप देखें, बहुत ही बेहतरीन मोहब्बत का नज़ारा यहाँ पर एक जानवर और इंसान के दरमियान देखने को मिला। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दें, यानी कि आपके अपने भाई रिजवान अली साबरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ।